अभी आपने जो नारे सुने, खाकी वर्दी में एक डीएसपी, वो भी ऐसे राज्य का जहां पर यह दावा किया जाता है नीतीश कुमार के जरिए और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के जरिए कि यहां पर सेकुलर सरकार है और हिंदूवादी संगठनों को हमने लगाम लगा रखी है। वहां पर पुलिस वर्दी में एक यात्रा के दौरान एक डीएसपी रैंक का अधिकारी जिसका नाम प्रभात है, वो बाकायदा अपने हाथ में माइक लेकर के न सिर्फ जय श्री राम के नारे लगाता हुआ नजर आ रहा है, आपने सुना होगा, बल्कि और भी बहुत सारे धार्मिक नारे लगाए जा रहे हैं। एक बार पूरा वीडियो भी आप सुन लीजिए। पुलिस पदाधिकारी आप सभी से विनती करता हूं कि अपने जुलूस को पूर्ण तरीके से ले चलिए। तो देखा, ये कोई निचले स्तर का अधिकारी नहीं है कि कोई सिपाही हो, कांस्टेबल हो या उसके अलावा सब इंस्पेक्टर हो, बल्कि ये डिस्ट्रिक्ट के डीएसपी हैं। इनके ऊपर डीएसपी के ऊपर एसपी आता है और एसएसपी आता है, दो ही अधिकारी आते हैं, जिले के मालिक होते हैं। जाहिर सी बात है, इतनी ऊंची रैंक का अधिकारी जब इस तरह से सरेआम एक प्रोसीजन में, एक रैली में, एक जो यात्रा निकाली जा रही है उसमें इस तरह की हरकत करेगा, तो फिर हिंदूवादी संगठनों को, हिंदूवादी संगठन के जो गुंडे हैं उनको बल मिलेगा कि जब डीएसपी हमारे साथ है, वो इस तरह के नारे लगा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये हमें खुली छूट मिल रही है कि हम जो चाहें करें। और हुआ भी ऐसा ही। डीएसपी के नारे लगाने की वजह से जब ये प्रोसेशन एक मस्जिद के सामने पहुंचा तो वहां पर पथराव किया गया। हिंदूवादी संगठन के लोगों ने वहां पर डीजे बजा करके आतंक मचाने की कोशिश की, मुसलमानों को वरगलाने की कोशिश की। देखिए, कुछ वीडियो सामने आए हैं जिनको मैं आप तक पहुंचाना चाहूँगा कि डीएसपी की इस हरकत के बाद किस तरह से हिंदूवादी संगठनों के हौसले बुलंद हुए और उसके बाद मस्जिद पर पथराव किया गया और मस्जिद के सामने हंगामा किया गया। मारा भाग 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 तो देखा आपने, डीएसपी, उसके बाद पथराव, मस्जिद के सामने हंगामा। अब सवाल ये खड़ा होता है कि यहां पर ये जिस तरह का मामला है, सिवान का ये मामला है, सिवान जहां पर डिप्टी सीएम का क्षेत्र है, लेकिन वहां पर इस तरह की हरकत सामने आती है। और बिहार में आप मुसलमानों के वोट पर सरकारें बनाते हैं और अब भी मुसलमानों को रिझाने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं कि लोकसभा में किस तरह से मुसलमानों का वोट हासिल किया जाए। लेकिन जब मुसलमानों के ऊपर मजालिम होते हैं, जब मुसलमानों के ऊपर कोई अत्याचार होता है, तो ये लोग अपने मुंह में दही जमा कर बैठ जाते हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है, ये मामला सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, लोग सवाल कर रहे हैं। पुलिस का एक लेटर इस पूरे मामले में इलाके के सामने आया है, लेकिन उसमें सिर्फ जिक्र किया गया जब लोगों ने सवाल किया कि डीएसपी इस तरह से धार्मिक नारे कैसे लगा सकता है, सेकुलर देश है, संविधान सेकुलर है, वर्दी में इस तरह के नारे किसी एक खास मजहब के लिए कैसे लगाए जा सकते हैं, तो उस पर इलाके की पुलिस का एक ट्वीट आया और उसमें लेटर हेड पर एक प्रेस नोट जारी किया गया जिसमें पथराव वगैरह के बारे में जिक्र किया गया कि हल्का सा वहाँ पर हंगामा हुआ था, कंट्रोल में हालात कर लिया गया है। लेकिन डीएसपी जो नारे लगा रहा है उसके बारे में कोई जवाब नहीं दिया गया, जिसको लेकर ट्विटर में सवाल किए जा रहे हैं। जिन लोगों ने इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट किया था, तेजस्वी यादव को रिट्वीट किया था और उसके साथ ही टैग किया था तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार को, आला अधिकारियों को भी टैग किया गया था। तो वहाँ पर जवाब इसका ही आना चाहिए था कि वर्दी में क्यों हैं, क्या इन पर एक्शन लिया गया है, बजाय इसके कि डीएसपी के ऊपर कोई कार्रवाई की बात होती या उस पर कोई संज्ञान में लेने की बात होती, उस पर जांच की बात कही जाती। सिवाय इसके कि मस्जिद के ऊपर हंगामा हुआ है, पथराव किया गया है, इसके लेकर के एक प्रेस नोट जारी करके मामले को ख़त्म करने की कोशिश की गई। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसे लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं, पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।